प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट थर्ड में पढ़ाए जाने वाले समाजशास्त्र विषय के सेकंड पेपर भारतीय समाज के संदर्भ में बात करेंगे। इसकी भी 5 यूनिट है और 5 यूनिट में पहली यूनिट की हम बात करते हैं अंत्य स्थापित ऐतिहासिक विविधताओं के संदर्भ में। ऐतिहासिक विविधताओं के संदर्भ में धर्म, जाति, भाषा, धार्मिक विश्वास, व्यवहार एवं सांस्कृतिक प्रतिमा। यूनिट फर्स्ट का ये पहला चैप्टर है अंत्य स्थापित ऐतिहासिक विविधताओं के संदर्भ में। मैं आपको इस संबंध में थोड़ी जानकारी पूर्व में प्रदान कर दूं। भारत वर्ष जो है यह विविधताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धार्मिक विश्वास को लेकर, व्यवहार को लेकर, सांस्कृतिक प्रतिमान को लेकर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। और इतने प्रकार की विविधताएं होते हुए भी यह निश्चित तौर पर यहाँ एकता भी है। हम धर्म की बात करें, भारतीय संस्कृति एक्सेप्ट करने वाली है। बाहर से दूसरी संस्कृति की विचारधाराएं भारतीय संस्कृति अपने में आत्मसात करती है, लेकिन यह नहीं कि उसके अनुरूप, बल्कि इसे अपने अनुरूप ढालने का प्रयास रहता है। और इसी संदर्भ में हम धर्म की बात करते हैं कि भारत में मूल रूप से बाहुल्य हिंदू धर्म का है। सनातनी धर्म का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम धर्म से संबंधित लोग भी हैं, सिख धर्म से संबंधित लोग भी हैं, जैन धर्म से संबंधित लोग भी हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित लोग भी हैं। ये मोटे मोटे धर्मों के संबंध में मैंने यहाँ आपके आगे जिक्र किया। मूल रूप से भारतीय धरा या भारतीय धरती हिंदू धर्म के बासिंदों या नागरिकों का स्थान है, लेकिन समय समय पर विभिन्न जातियों का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। आक्रमणकारी जातियों के रूप में 11वीं सदी में इस्लाम का प्रवेश हुआ। यहाँ पुर्तगाली भी आए, यहाँ अंग्रेज भी आए। अंग्रेज आए तो उसके बाद ईसाई धर्म के बहुत सारे अनुयायी भी भारत में रह गए। जैन धर्म से संबंधित या जैन धर्म के अनुयायी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारी जनता है। बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी, इतनी विविधता होते हुए भी भारतीय संदर्भ में ये एकता की
बात हमें दिखाई देती है। दूसरी बात आती है जाति की। देखिए, हम यदि जन्म की बात करते हैं तो पहले भारत में वर्ण व्यवस्था सिरमौर थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धीरे धीरे वर्ण ने जाति का रूप ले लिया। जाति की उत्पत्ति कैसे हुई इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत क्रियाशील हैं, लेकिन हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ में जाति को लेकर कितनी विविधताएं हैं। भारत में जाति को लेकर अनेक विविधताएं हैं। हर धर्म में अलग अलग जातियां हैं। पूरी की पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है वो जातियों के आधार पर बटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में एकता है। इसके बाद है भाषा। भाषा को लेकर समय समय पर भारतीय संदर्भ में तनाव होता रहा है। हर 15 किलोमीटर के बाद में भारत में भाषा बदल जाती है। भारत में बहुत सारे स्टेट जो राज्य हैं, ये भाषाओं के आधार पे इनका निर्माण हुआ है। अभी थोड़े अरसे पहले तेलंगाना प्रदेश का जन्म हुआ। कहने का मतलब, जब हर 15 किलोमीटर के बाद में भाषा बदल जाती है तो इस स्थिति में भारतीय संदर्भ में भाषा को लेकर अनेक प्रकार की विविधता है। हालांकि सबकी सब जो भाषाएं हैं वो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में या हिंदी को दर्जा मिला हुआ है, हिंदी को स्थान मिला हुआ है। हिंदी भाषी प्रदेश हिंदी भाषी राष्ट्र ही माना जाता है, लेकिन हर क्षेत्र में, हर स्टेट में अलग भाषाएं हैं। उन भाषाओं को भी यहाँ सम्मान के साथ देखा जाता है। आगे धार्मिक विश्वास। अनेक प्रकार के धार्मिक विश्वास भारतीय संदर्भ में है। पूजा अर्चना की अलग अलग सब लोगों के अपने तरीके हैं। धार्मिक विश्वास को लेकर भी समय समय पर भारत में द्वंद्वता पैदा भी हुई है, लेकिन द्वंद्वता के बाद भी हम देख रहे हैं कि धार्मिक विश्वास की विविधता के साथ साथ यहाँ एकता भी विद्यमान है। इसके बाद आता है साहब व्यवहार एवं सांस्कृतिक प्रतिमा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भारत वर्ष जो है वो विविध है। कहीं सम्मान के लिए हाथ मिलाया जाता है, कहीं गले मिला जाता है, कहीं कुछ अलग अभिवादन के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। पूरे राष्ट्र में हर स्टेट वाइज कोई जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे उन्होंने अपने अपने तरीके बना रखे हैं। विविधता है, लेकिन फिर भी जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के संदर्भ की बात आती है, तो वहाँ पर हमें ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय संदर्भ में एकता विद्यमान है। इसके बाद है सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक प्रतिमान भी अलग अलग है। हर भारत जितने सूबों में बटा हुआ है वहाँ पर संस्कृति एक है, लेकिन संस्कृति को धारण अपने धर्म या अपने जाति या अपने भाषा के अनुरूप उसे धारण कर दिया गया, तो उसके लिए वहाँ प्रतिमान भी अलग अलग प्रकार से। हालांकि अगर उसमें गहराई से देखा जाए, उसमें गहराई से प्रवेश किया जाए, तो उसमें वही चीज़ दिखाई देगी जो हमारी मूल संस्कृति में है, लेकिन वो भाषा या धर्म के आधार पे उसे जिस रूप में धारण किया गया वो उस रूप में अपना रूप वहाँ बदल लेती है। आज हमने साहब आपसे BA पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के संदर्भ में बात किया। ये इसके सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रीफली हम
सिलेबस के एक बिंदु को अंत्य स्थापित ऐतिहासिक विविधताओं के संदर्भ में जाति, धर्म, भाषा, धार्मिक विश्वास, व्यवहार एवं सांस्कृतिक प्रतिमान के संदर्भ में बात किया। बाकी नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू।